राजस्थान में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी लागू करने की तैयारी तेज हो गई है। इसी को लेकर बीकानेर में राजस्थान यूनिफॉर्म सिविल कोड 2026 की प्रारूप समिति की बैठक और जनसुनवाई आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता समिति की सदस्य डॉक्टर शुचि चौहान ने की। इसमें जनप्रतिनिधियों, सामाजिक संस्थाओं, अधिकारियों और धर्मगुरुओं ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान प्रस्तावित कानून को लेकर कई सुझाव दिए गए। समिति ने सभी सुझाव लेने के बाद आगे उन पर विचार करने की बात कही। समान नागरिक संहिता, जैसा कि आप जानते हैं, भारतीय संविधान के जो अनुच्छेद 44 उसमें प्रावधान है कि भारत देश में जो हमारे राज्य हैं वो समान नागरिक संहिता के संबंध में प्रयास करेंगे। तो उसी के संदर्भ में आप जानते हैं कि आज हमारे जो विवाह है, विवाह विच्छेद है, तलाक है, भरण पोषण है, लिव इन रिलेशन, ऐसे जो मुद्दे हैं इनमें हर एक समुदाय के, धर्म के अलग अलग तरह के कानून हैं। तो एक समान अगर नागरिक संहिता अगर होती है तो उसमें इन सारे मुद्दों का कोई दृष्टिगत रखते हुए एक जो विधेयक है वो राज्य सरकार एक विधेयक का जो प्रारूप है वो तैयार करा रही है। इसमें व्यापक रूप से आम जन की जो सोच है वो निकल करके आए। उसके लिए आज ये जो हमारे संभाग है इसमें चारों जिलों के जो हमारे राजनीतिक जो प्रतिनिधि हैं उनके साथ में, जो हमारे एनजीओज के प्रतिनिधि हैं उनके साथ में, और जो एक तरीके से विधिवेत्ता है उनके साथ में, और शिक्षाविदों के साथ में एक व्यापक विचार विमर्श किया गया है। बहुत अच्छे सुझाव और विचार निकल करके आए हैं, ताकि आज हमारे बीच में जो प्रारूप समिति के जो माननीय सदस्य हैं डॉक्टर शुचि चौहान जी, वो भी हमारे बीच में मौजूद हैं। आप सब जो प्रारूप समिति में जो यहाँ के जो विचार विमर्श और जो तथ्य अभ्युवेदन, जो लोगों की भावनाएं निकल करके आई है, उनको प्रारूप समिति की प्रारूप का निर्माण करते समय इन तथ्यों को निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। ये संभाग स्तरीय समान नागरिक संहिता को लेकर के सुझावों के लिए एक बैठक रखी गई है, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू और बीकानेर जिले जुड़े हुए थे। 3 जिले वर्चुअली जुड़े थे और बाकी फिजिकली यहाँ पर। आज काफ़ी विचार विमर्श इस समान नागरिक संहिता को लेकर हुआ है, और काफ़ी सुझाव एनजीओज के हैं, कई संस्थाओं के हैं, कई उद्योग क्षेत्र से जुड़े लोगों, जनप्रतिनिधि, राजनीतिक लोग यहाँ आए हैं, और सब ने अपने अपने सुझाव समान नागरिक संहिता सुलभ कैसे हो और आर्थिक और कमज़ोर वर्ग के लिए भी ये समान नागरिक संहिता में किस तरह से ये प्रभावी रूप से सुझावों को हम सब ने दिया है। आज राज्य सरकार द्वारा जन सुनवाई का विषय रहा समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता में जो एक संत होने के नाते हमारा निवेदन है कि जो लिव इन रिलेशनशिप पर चिंतन चल रहा है, उस पर पुनः चिंतन माननीय उच्चतम न्यायालय को भी और राज्य सरकार को भी करना चाहिए कि जीवन क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, विवाह क्या है। इसका जो प्रामाणिक उत्तर है वो शास्त्र दे सकते हैं, ऋषि दे सकती है, परंपरा दे सकती है। तो लिव इन रिलेशन भारतीय संस्कृति के अनुकूल नहीं है, सर्वथा प्रतिकूल है। इसलिए जितना जल्दी हो सके इस पर पुनर्चिंतन करना चाहिए।